हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। दिन है आज सैटरडे का और आज है फॉर सैटरडे, तो बच्चों के आज हॉलीडे है। और आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, मतलब एक कमेंट जो है वो बार बार रिपीट होता है कि श्रद्धा तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है क्या? क्योंकि आप जो मेरे से कई टाइम से जुड़े हुए वो मेरे डेली व्लॉग्स हमेशा देखते हैं, तो वो मुझे देखते ही नहीं होंगे कि मैं कभी घर पर पूजा कर रही हूँ या मैं जो मंदिर वाला एरिया है वो कभी आप लोगों को बताया हो। तो देखो मैं बता देती हूँ, तो मंदिर तो जो प्रॉपर मंदिर जैसा रहता है ना, वो तो हमारे घर के अंदर है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर के अंदर मंदिर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है वो आप समझ लो कि वन टाइप ऑफ हमारे लिए एक मंदिर ही है। सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पर हमने एक एक तरफ तो भगवान की जो तस्वीर है वो रखी हुई है और एक तरफ हमने जो हमारे महाराज हैं उनकी तस्वीर रखी हुई है। और बाकी नीचे का जो ये पूरा शेल्फ है जो कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जितनी भी भगवान की जितनी भी रहती है ना बुक्स वगैरह, मतलब मोस्ट ऑफ हमारे पास में हैं, वो यहाँ पे मैंने रखी हुई है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भी हमने तो कभी पढ़ते हुए आपको देखा ही नहीं है। तो हाँ देखो, ऐसा है कि रोज़ तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है, जब जब मिलता है तब मैं पढ़ती हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब मैं पढ़ रही हूँ तब मैं व्लॉग शूट करूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। अब यहाँ पर इतनी सारी जो ये, अच्छा इसको मैं बुक्स बोल रही हूँ, हम लोग बुक्स नहीं बोलते हैं, ये हमारे लिए जिनवाणी है, तो हम इसको जिनवाणी ही बोलेंगे। और आप लोग समझ जाना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जितनी भी जिनवाणी है ना, ये मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी है ना, वो लेकर आए हुए हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बोलती है कि यहाँ पर जितनी ये रखी हुई है ना जिनवाणी, इससे 10 गुना जो है वो गाँव में है। मतलब मेरे ससुर जी को इतना ज़्यादा शौक था, मतलब एक टाइम पे, अब तो वो उनकी काफ़ी एज हो गई, अभी भी पढ़ते ऐसा नहीं, बट पहले तो मतलब हाई लेवल का उनको शौक था। वो इतना मतलब जो ये होती है ना धर्म की क्लासेस अटेंड करते थे। अच्छा, शुरू से उन्होंने ये क्लासें ही पढ़ाई है, ठीक है, तो उनको इसी चीज़ में रुचि रही है और बहुत सारा कलेक्शन उनके पास में है। तो उन्होंने ये सोच के यहाँ पे रखी थी कि हम लोग भी पढ़ेंगे। लेकिन वही है ना कि शेड्यूल इतना बिजी होता है कि रूटीन में तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हाँ पढ़ते हैं। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि हाँ कम से कम थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ना तो हमें चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम आए किसके लिए हैं? इन्हीं चीज़ों के लिए आए हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, जितना भी, चाहे घर के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट ये कि हम आए किस चीज़ के लिए? इन्हीं चीज़ों के लिए आए। तो थोड़ा सा समय जो है वो हमें निकालना चाहिए। और यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसको रीसेट कर रही थी। एक्चुअली ये पूरा शेल्फ जो है ना वो इतनी सारी जिनवाणी से पूरा भर गया था। तो मैंने क्या करा कि इनमें से जो छोटी छोटी थी, जो कि ऑलरेडी या तो पढ़ चुके हैं या शायद मतलब काफ़ी हार्ड है, जो मुझे तो समझ में भी नहीं आती है। और अब ये कि जो मेरे ससुर जी वो अब इतना पढ़ते भी नहीं है, तो मैंने क्या करा, उन सबको एक कार्ड बॉक्स के अंदर भरकर और ऊपर वाला जो बच्चों के रूम में ऊपर वाला एक शेल्फ है ना, मैंने वहाँ पर रख दी है। और बाकी जो मेन है वो मैंने यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्पेस जो है वो बन गया है। ऊपर की तरफ 2 तस्वीर है और बीच में आपको कलश दिख रहा होगा। तो ये मंदिर में जब विधान हुआ था तो वहाँ पर जो बोली लेता है ना, उनको वो कलश जो है वो घर के लिए उनको दिया जाता है। तो वहीं से मुझे मिला था, तो वो मैंने यहाँ पर स्थापित किया। और बस ये वाला जो पोर्शन है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो, हमारे घर के अंदर जो है वो शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। शुद्धता का मतलब ये कि जैसे एक बार एक कमेंट भी आया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं और मैं ज़्यादा बताऊँगी भी नहीं। तो मुझे कमेंट ये था कि आप पीरियड्स के अंदर मतलब कैसे क्या मैनेज करते हो? तो पीरियड्स में ऐसा है कि हमारे घर के अंदर किचन के अंदर नहीं जाया जाता है। और वो शायद मैंने आज दिन तक कभी भी शूट करके आप लोगों के साथ में कभी शेयर भी नहीं किया। और उसका रीज़न भी मैंने एक बार बताया भी था कि देखो, बहुत मिक्स क्राउड है मेरे चैनल पर। कुछ समझ जाएंगे, कुछ नहीं भी समझेंगे, लेकिन ये कि सबके घर का अपना अपना कल्चर होता है और सबको अपने अपने कल्चर को फॉलो करना भी चाहिए। तो जो पीरियड्स के अंदर 3 दिन किचन में, 4 दिन किचन में नहीं, 3 दिन सॉरी किचन में नहीं जाते, चौथे दिन तो जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ना बेड पर, सोफे पर और यहाँ पर टच नहीं करते हैं। तो ये कुछ रूल्स रहता है। तो हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और यही कारण है कि हम लोग घर के अंदर मंदिर नहीं रखते हैं, नहीं बनवाते हैं, मतलब क्योंकि वही है ना कि घर में बच्चे हैं और
जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो ये शेल्फ़ वगैरह पूरा क्लीन किया था, जिनवानी को हाथ लगाया ना, तो नहाने के बाद में ही इसको टच किया जाता है। और अगर एक बार जैसे वॉशरूम वगैरह में चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में मतलब फिर उन जिनवानी को या भगवान की तस्वीर को हाथ नहीं लगाते। तो ये हमारे घर के रूल्स हैं, तो काफ़ी कड़क नियम है। तो बस उसी वजह से जो प्रॉपर मंदिर और पूजा पाठ हम घर पे नहीं करते, लेकिन हाँ डेली मंदिर जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, टाइम मिलता है तो पूजा भी करते हैं। तो जो कुछ करना होता है वो मंदिर जाकर करते हैं। तो आई थिंक आप सभी को आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल गया होगा। और अब जैसे कि सर्दियाँ जो है वो आ चुकी है, तो अब जो रूटीन रहेगी वो सर्दियों के अकॉर्डिंग रहेगी। खाना पीना जो रहेगा वो भी उसी हिसाब से रहेगा। अब सर्दियों में जैसे है ना, मतलब सब्जियां जो है वो तरह तरह की बहुत सारी आती है। तो कल जैसे मैं सब्ज़ी मंडी गई थी, तो जो नींबू थे ना वो इतने ज़्यादा भी सस्ते आ रहे हैं ना, सस्ते भी आ रहे हैं और प्लस इतने रसीले नींबू है और एकदम बड़े बड़े से। मतलब रेट की अगर बात करें तो मुझे ये मिले थे 40 रुपीज़ केजी। और देखो आप साइज़ में देख रहे होंगे कि एकदम बड़े बड़े से नींबू है। और आंवला जो है वो भी इतने दिन तो महंगे थे, लेकिन कल मुझे ये 60 रुपीज़ केजी मिल गए थे। तो 1 किलो में आंवला लेकर आई, 1 किलो में नींबू लेकर आई हूँ। और हाँ, ये 2 चीज़ें लेकर। और हाँ, साथ में कल मुझे ना आम भी मिला था, तोतापुरी आम। और वो भी पता है सीज़न का आम है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कौन सी आम की सीज़न है, तो मैंने भी उनको पूछा था भैया को, तो वो एक्चुअली प्रॉपर महाराष्ट्रियन है और वो नागपुर साइड के। तो उन्होंने ये बोला था कि जो तोतापुरी आम है ना वो नागपुर में इसी सीज़न में निकलता है, मतलब इसी सीज़न में उगता है। तो फिर हाँ, तो अभी आप में से अगर कोई उस नागपुर से या उसके आसपास की जगह से देख रहे होंगे ना, तो आप लोग मुझे और अच्छे से बता सकते हो कि भाई वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। बाकी मुझे तो ट्रस्ट हुआ उनकी बातों पर। और बहुत ही अच्छा आम है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कितने बड़े साइज़ का वो मुझे आम मिला था। और साथ में मैं ना मिर्ची भी लेकर आई हूँ, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें मैंने ली है, नींबू भी लिया है ये भी, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लेके आई हूँ। क्योंकि इतने सारे नींबू अगर मैं फ्रीज़ में भी रखूँगी ना तो बहुत दिन चलेंगे, फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में ना नींबू का और मिर्ची का दोनों का अचार की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाता है, 2-3 चीज़ों से ही बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। अरे पता है मेरे को, पता है। थोड़े छोटे करेगी तो भी चलेगा, इतने बड़े करते हैं, थोड़ा छोटे खाना में तो इतना तो चाकू से कर सकते हैं। और अब कल का यदि आपने वीडियो देखा होगा तो जैन साहब गए हुए हैं उदयपुर, शादी है वहाँ पर। एक तो वो अटेंड करने भी गए हैं और आने के टाइम पर वो मम्मी जी बाबूजी को लेकर भी आएंगे। तो अभी जैसे जैन साहब घर पे नहीं है ना, तो आज पता नहीं जैसे ना एकदम खाली खाली सा लग रहा है। सुबह से उठे हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ काम भी नहीं है। अच्छा वो होते हैं तो उन्हें क्या प्रॉपर जैसे रोटी सब्जी दाल चावल मॉर्निंग के टाइम पे चाहिए होता है, शाम के टाइम पे भी प्रॉपर खाना चाहिए होता है ना। और आज जैसे वो भी है नहीं ना, तो सुबह बच्चों ने भी बोला मम्मी कुछ भी बना दो, हल्का फुल्का खा लेंगे। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी खा लेंगे। मतलब अगर उपमा भी बनाया ना तो वो भी हम लोग शौक से खा लेंगे, ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी ही चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो बच्चे उनकी छुट्टी भी है और काम तो मुझे आज वैसे ना काम छोटे छोटे काम मैंने आज बहुत सारे निकाल दिए समझ लो। क्योंकि अब दिन है ना, अभी वो घर पे है नहीं तो एकदम खालीपन सा भी लग रहा है। और दिन जैसे ना अभी सर्दियों के दिन वैसे छोटे होते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी बड़े बड़े से लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर काम के अंदर बिजी रहूँगी ना तो पता नहीं चलेगा, नहीं तो बार बार दिमाग में ना क्लिक होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो नींबू जो है वो मैंने पहले अच्छे से धो दिए थे, कपड़े से पोंछ दिए हैं, उसके बाद में मैंने उनको कट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ताकि बिल्कुल भी वो नहीं रहे, क्या नहीं रहे, जूस रहना नहीं चाहिए। मत करना यार, वेस्ट होता है यार तू ना। यहाँ पर थोड़ी सी विहान को डांट पड़ गई थी, पता नहीं मतलब वो अभी जैसे ये अभी एज ही ऐसी है ना, इस एज में मतलब हरकतें उनकी ऐसी होती है बच्चों की। लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है। तो जैसे परी जो थी वो छोटी थी तब बहुत ज़्यादा चंचल थी, इतनी मस्ती इतनी मतलब मस्तियाँ लड़ाई झगड़े। लेकिन जैसे ये एज आई ना इसकी 12-13 साल वाली, तो उसके बाद में ये थोड़ी सी शांत हो गई। और विहान जैसे पहले शांत था, तो अभी ऐसा है ना कि मतलब उसकी मस्तियाँ बहुत, मस्ती तो कम है लेकिन जैसे ना पोक बहुत करता है, इतना छेड़ता है ना कभी परी को। परी के तो जैसे वो पीछे ही पड़ा रहता है, इतना ज़्यादा ना दिन भर उनकी लड़ाइयाँ चलती है। मतलब वो छेड़ने का काम करता है और ये फिर चिल्लाने का काम करती है। तो ये इस तरीके से इनकी नोक-झोंक भयंकर वाली चलती है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को ना कामों में आज बिज़ी रखा हुआ है, ताकि इनकी लड़ाइयाँ कम हो। क्योंकि छुट्टी वाला दिन है ना, तो इनका फिर कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है। तो इसीलिए फिर मैंने इनको थोड़ा-सा काम में बिज़ी रखा। परी को मैंने हरी
मिर्ची दी थी, तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर कैंची से कट कर दे, बट उसने बोला मम्मी मैं चाकू से ही कर दूँगी। और जैसा मैंने बोला बिल्कुल वो उसी तरीके से कर रही है। और विहान को मैंने लेमन कट करके दे दिए, तो वो उसका जूस निकाल रहा है। और यहाँ पर ये देखो मैंगो, ये एक मैंगो जो था वो 750 ग्राम का है। इतना बड़ा सा ये मैंगो मिला है मुझे। और इसका भी मैं अचार बनाऊँगी। तो 2 तरीके के अचार जो है बनेंगे, एक तो नींबू और मिर्ची का अचार और दूसरा रहेगा मैंगो का। तो मैंगो की अचार की रेसिपी तो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये बिल्कुल इंस्टेंट वाला अचार बनने वाला है, मतलब ये ज़्यादा दिन ही 5-10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो वाला अचार है। तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब हेल्प, अच्छी खासी हेल्प मिल गई थी। बाकी मैं इतनी सारी मिर्ची कट करती, उसके बाद मैं नींबू का जूस निकालती, तो फिर मतलब डबल काम जो है वो मेरे हो जाते थे। तो आज थोड़ी सी बच्चों की मदद मिल गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम में काम सारे काम कर ही लेती हूँ। छुट्टी वाला दिन है ना, तो थोड़ी सी बच्चों की हेल्प मिल जाती है ना, तो काम जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प ले लेती हूँ। और तो मतलब बच्चों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। आजकल के पता नहीं पेरेंट्स बच्चों से काम करवाते नहीं है। और आपने तो देखा ही होगा कि मैं तो बच्चों से भरपूर काम कराती हूँ, मौका मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ बच्चों को। तो उधर बच्चे काम में लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पर ये जो मलाई का डब्बा है ना, ये पूरा भर गया था, तो ये मैंने सुबह ही बाहर निकाल दिया था। तो इसका भी मैं घी बना दूँगी। तो इस बार बिल्कुल टाइम से मैं घी जो है वो बना रही हूँ। बाकी तो कई बार ये हो जाता है ना कि ये डिब्बा भी भर जाता है और साथ में एक छोटा डिब्बा भी भर जाता है, तो उसका फिर है ना मक्खन बनाने में बहुत टाइम लगता है और घी बनने में भी समय लगता है। तो यहाँ मतलब ठीक था, मतलब ये डब्बा पूरा भरा था और टाइम से ही मैंने सोच लिया कि चलो आज बना ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर मक्खन निकल चुका है, इसको मैंने बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया है और अभी हाल फिलहाल में गैस की आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। और जैसे ही एक बार इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं इसका जो गैस है ना वो कम कर दूँगी, तो फिर वो धीरे धीरे पकता रहेगा। और यहाँ पर ये वाला जो पानी है ये तो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि अभी कुछ भी काम का नहीं है। और यहाँ ये देखो बच्चों ने काम जो है वो कंप्लीट कर दिया, बहुत ही अच्छे से किया है। देखो सारे मिर्ची की जो कटिंग है ना वो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिमिलर है, सारी एक जैसी है। और यहाँ पर विहान ने भी देखो सारे ही नींबू का जूस अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया है, मतलब किसी के अंदर जरा भी जूस नहीं बचा है। उसने पहले तो जो स्क्वीज़र था उससे निकाला और फिर हाथ से भी उसने अच्छे से निकाल दिया था। बीज है इसके अंदर, तो ये मुझे छानना पड़ेगा और ये काम मैं जल्दी ही करूँगी, क्योंकि ये स्टील के कंटेनर में रखा हुआ है ना नींबू। तो कहते हैं ना कि स्टील के अंदर खट्टा जो है वो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर सही नहीं रहता है। तो ये काम मैं भी सबसे पहले करूँगी। सबसे पहले मैं मिर्ची का और नींबू का अचार ही डालती हूँ। और अचार जो है वो हमेशा ग्लास के जार में ही डालना चाहिए। इससे अचार जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही बना रहता है, ख़राब नहीं होता है, उसमें से स्मेल नहीं आती है। तो ये कांच के जो जार है 2-3 मैंने स्पेशल अचार के लिए रखे हुए हैं। तो ये वाला जार जो है वो मैंने ले लिया। इसको वैसे मैंने धो के अच्छे से धूप के अंदर रखा हुआ था पहले जब रखा था तब, लेकिन एक बार मैंने इसको अच्छे से और पोंछ लिया है। और उसके बाद में बस इस नींबू के जूस को मैं छान लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज जो है ना वो है। अच्छा ये वाला जो अचार है ना, ये जेन साहब का सबसे फेवरेट वाला अचार आप बोल सकते हो। अच्छा इसको बनाने में समय भी नहीं लगता है, आप देखेंगे अभी सिर्फ 2 ही मिनट में ये अचार जो है वो बन जाएगा और खाने में तो सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कौन कौन बनाता है इस तरीके से अचार वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर करीबन आप समझ लो ना कि आधी तो नहीं बोलूँगी बॉटल, लेकिन आधी से थोड़ी सी कम इतना जूस जो था वो निकल गया था, जबकि मैंने थोड़े बहुत नींबू बचाए हैं। आधा किलो जितने नींबू लिए होंगे, ये आधा किलो नींबू का ये इतना जूस निकला है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी। ठीक है ना, हल्दी डालनी ज़रूरी है, अच्छा टेस्ट भी आता है और इसकी जो ये रहती है ना शेल्फ लाइफ ये भी बढ़ जाती है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नींबू, तो सॉरी नींबू क्या, नमक। तो नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में अब मैं जो मिर्ची की कटिंग करके रखी हुई है वो मिर्ची में डाल दूँगी। अच्छा ये वाली जो मिर्ची है वो एकदम तीखी वाली मिर्ची नहीं है, मीडियम वाली मिर्ची लेनी है, बहुत ज़्यादा तीखी वाली का यूज़ भी नहीं करना है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही थी। मतलब ये है कि जो नींबू का जूस है ना उसके अंदर मिर्ची अच्छे से डूब जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जूस कम है और मिर्ची आपने ज़्यादा डाल दी, तो इससे फिर आपका अचार जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
तो अभी मैंने इसको हिला के देखा तो मतलब ऊपर ऊपर मिर्ची दिख रही थी, लेकिन जूस नीचे अच्छा खासा था। तो फिर मैंने सारी ही मिर्ची इसके अंदर डाल दी। और वैसे भी जब ये अभी 2-3 दिन 4 दिन में गलेगा ना, तो मिर्ची जो है वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब नरम हो जाएगी। तो फिर ये जो जूस है ना वो ऊपर आ जाएगा। और फिर भी अगर मुझे लगेगा कि कम है, तो नींबू तो पड़ा ही है, तो मैं थोड़ा सा निचोड़ के इसमें और भी ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर एकदम इंस्टेंट सा नींबू और मिर्ची का अचार बनकर रेडी हो चुका है। अब आप देख लो कि कितनी देर लगी सिर्फ मिर्ची को कटिंग करने में और नींबू का जूस निकालने में, बस उतना ही समय लगता है। बाकी अचार बनाने में तो हार्डली 2 मिनट का टाइम जो है वो मुझे लगा है। और बस अब इसका ढक्कन लगा दूंगी और धूप में रखूंगी इसको, मतलब 2-3 दिन तक इसको 1-1 घंटा धूप में रखेंगे ना, तो अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नींबू मिर्ची का अचार बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर मलाई जो है वो भी थोड़ी सी, आप समझ लो कि मक्खन जो है वो फिर से गाढ़ा हो गया है। तो अभी कुछ देर में बस इसका घी जो है वो बन ही जाएगा। तो देखो 2-3 काम कर दिए मैंने। एक तो जो शेल्फ़ थी उसकी क्लीनिंग करनी थी वो भी कर दी थी, और वो तो खैर मेरी प्लानिंग में था। और उसके बाद में जो जस्ट उसके नीचे सोफ़े के पास में जो शू रैक है ना, अंदर वाली शू रैक घर के अंदर जो बनी हुई है वो भी मैंने पूरी क्लीन कर दी, जबकि वो मेरी प्लानिंग में था नहीं। तो वही है ना कि एक बार एक काम करने जाओ ना, तो हाथ में एक आध काम दूसरे होते तो वो भी मैं कर ही लेती हूँ, अगर उसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है तो वो वैसे ही अभी दिवाली पे क्लीनिंग करी थी। बट वो ये ना कि जूते बच्चे रखते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो बस वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और तो वो काम भी हो गया। यहाँ पे नींबू मिर्ची का अचार बन गया है। मलाई का घी जो है वो मैंने बनने के लिए रख ही दिया है। और अब उसके बाद में यहाँ पर तीसरा क्या चौथा काम मैंने स्टार्ट किया है। तो अब आंवला यहाँ पर पूरे 1 किलो आंवला है, तो इतने सारे आंवला का तो मैं क्या करूँगी, मतलब अचार डालना है, इसका भी मुझे अचार बनाना है, तो ये बनाऊंगी मैं कल। तो आज आपके साथ में मैंने एक अचार की रेसिपी शेयर करी है, और कल के वीडियो में मैं आपके साथ में 2 अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। एक तो आंवले का अचार, इसका भी मुझे कमेंट आया था तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, और साथ में आम का इंस्टेंट वाला अचार, उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अब ये जो आंवला है, थोड़े बहुत आंवला का मैं जूस बना रही हूँ। तो जिसके घर में जूसर नहीं है उसके लिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि पहले आंवला को मैंने अच्छे से धो दिया है। धोने के बाद में इसको कपड़े से पोंछ लेना है अच्छे से, गीले नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद में अच्छा आंवला जो है वो सारे अच्छे होने चाहिए, दाग वगैरह लगे नहीं होने चाहिए, एकदम फ्रेश आंवला। ये बड़े बड़े आंवला मैं छांट के लेकर आई थी। और उसके बाद में बस इसको देखो पतले पतले इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। और फिर इसको हम वैसे मेरा मन तो ये था कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँ इसके अंदर, और बिना पानी के ही इसको पीसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि अच्छे से हो नहीं रहे थे, ये पीस नहीं रहे थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा, ज़्यादा तो नहीं करा था मैंने। टेबल स्पून समझ लो कि जो जिस चम्मच से अपन खाना वगैरह खाते हैं ना, छोटी वाली चम्मच, वो मैंने 5 से 6 चम्मच, बस इतना ही पानी जो था वो मैंने ऐड किया था। और बस आंवला जो है वो बहुत ज़्यादा भी आपको एक बार में नहीं लेने, नहीं तो फिर वो पीसाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी कड़क होते हैं ना आंवला, इसीलिए। तो जिसके घर में जूसर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके घर में जूसर नहीं है तो फिर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। मैं मेरी मिक्सर को ना थोड़ा सा डर डर के ही चलाती हूँ कि कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। पता चला कि मेरा काम जो है वो बीच में ही अटक गया। तो यहाँ पर बस मैं पल्स मोड पे इसको चला रही थी, और फिर देखा तो बिल्कुल मतलब वो ड्राई था, एकदम सूखा सूखा सा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा, बट थोड़ा ही मैंने पानी डाला था। और बस उसके बाद मैं इसको छान लूँगी, और छानने के बाद में फिर इसको मैं किसी भी जो रहता है ना अपना ग्लास का, कोई भी आपके पास में जार है या फिर कोई बोतल है, तो उसके अंदर आप स्टोर करके फ्रीज़ के अंदर रख सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि भाई इस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ नहीं पीना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप खुद सोचो कि आपके पास में इतना टाइम रोज़ रहता है कि आप रोज़ आंवला का जूस बनाओ। क्योंकि आंवला ऐसी चीज़ है कि जो आपको ना 10-15 नहीं पीसनी होती है, वो आपको एक आंवला का जूस जो है वो बहुत हो जाता है। तो रोज़ हम घर के बाकी मेंबर के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है।
तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत उसके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, 5-10%, 15%, 20% कम हो जाएंगे, पर कम से कम 80% उसके बेनिफिट्स रहेंगे तो सही। तो कुछ ना खाने से अच्छा है कि चलो थोड़ा बहुत खा लिया जाए, ठीक है, थोड़े से बेनिफिट्स तो ले लें। और वैसे भी आंवला जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कहते हैं ना कि 10 नींबू के बराबर एक आंवला होता है। तो या तो आप 10 नींबू का जूस पियो या फिर एक आंवला आप खा लो। आंवला के अंदर इतना विटामिन सी होता है, मतलब जितने भी खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, सब्जियां होती हैं, सबके अंदर विटामिन सी भरपूर होता है, लेकिन आंवला के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि 40 की एज के बाद में जैसे हमारी स्किन जो होती है ना वो थोड़ी सी लूज़ होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, ठीक है ना, पिगमेंटेशन होने लग जाता है। तो ऐसे में फिर हमको अपना खान पीन जो है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदलना पड़ता है। और बहुत कई बार हम ये सोचते भी ना कि पहले तो हम कुछ नहीं करते थे फिर भी ठीक था। तो पहले हमारी एज ऐसी थी कि सब कुछ ठीक चलता था, लेकिन 40 के बाद में ऐसा है कि हमारी एज ढलने लग जाती है, ठीक है ना, उसका लेवल जो है बढ़ता नहीं, हमेशा कम होता है। तो इसीलिए फिर हमको अपनी खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर देखो ये आंवला का जूस जो है बनाया था और कपड़े से छान दिया, तो एकदम जल्दी से जूस जो था निकल गया था। और ऊपर ये देखो ये कचरा जो निकला है ना, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, हाँ, जैसे थोड़ा सा कढ़ाई में तेल रख के, सरसों का रखो या जो भी मूंगफली का तेल, और फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा राई ज़ीरा हींग डाल के, थोड़ा सा मसाला हरी मिर्ची डाल के और फिर ये डाल दो। और तो इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और या फिर ये कि मैं तो फिर इसको ना भी सुखा दूँगी, धूप में इसको सुखा दूँगी। धूप में भी सुखा सकते हो, पंखे के नीचे भी सूख जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और फिर उसके बाद में आप इसको जब सूखने के बाद में आप उसको भर के फ्रीज़ के अंदर रख दो। और जैसे हम ये बनाते हैं ना छोले वगैरह, तो छोले में आप थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल दो। ये आंवला का जो आपने बचा हुआ था ना, ये सूखा हुआ, वो आप डाल दोगे ना, तो आंवला का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं तो हमेशा डालती हूँ आंवला। और या फिर जैसे कुछ दालें होती है, सब्जियां होती है, उसमें जब खटाई की ज़रूरत हो ना, तब थोड़ा सा ये डाल दो, तो सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पूरा ही आंवला जो है बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये देखो, जब तक मैंने दूसरे काम किए तब तक यहाँ मलाई का घी भी बन चुका है, तो इसको भी मैं छान लूँगी। तो देखो काम, कितने सारे काम चल रहे, कितने सारे एक्स्ट्रा काम जो है वो कुछ तो सोचे हुए थे, कुछ प्लान थे, कुछ अनप्लान थे, लेकिन हाँ काम जो थे वो चल रहे हैं। और टाइम जो है वो अभी सुबह का ही हो रहा है। टारगेट ये लेके चल रहे हैं बच्चे और हम लोग जब सुबह चाय पी रहे थे ना, तभी बैठ के प्लानिंग करी थी कि आंटी आती है हमारी 1 बजे, 1 बजे कभी 1:15 बजे। तो आंटी जैसे ही काम करके जाएगी और उनके जाते से ही हम तुरंत चले जाएंगे डी मार्ट, क्योंकि आज हमको डी मार्ट भी जाना है। बच्चों का मन था कि मम्मी आप जा ही रहे हो तो हमें भी लेके जाओ। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही थी और उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। और यहाँ पर आप ये कढ़ाई देख सकते हो जिसमें मैंने घी बनाया है, कितनी साफ़ है। तो इस तरीके से जब मैं ब्लेंडर से बनाती हूँ ना, तो उसके ऊपर जो कचरा निकलता है वो भी कम निकलता है, बहुत जल्दी घी बन भी जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और कढ़ाई जो है वो भी बिल्कुल साफ़ रहती है। और मम्मी रेडी वेडी होकर कहाँ जा रहे हो? डी मार्ट जा रही हूँ, डी मार्ट। हम भी आएंगे। तो तुम्हारा क्या काम है, क्या लेना है तुमको? बहुत सारी चीजें लेनी है। जो लेनी मुझे लिस्ट दे तो मैं ले आऊँगी। तुम लोगों को मैं नहीं ले जा सकती हूँ भाई। क्यों? हाँ, बहुत जिद करते हो वहाँ पे। नहीं, इतने हम बड़े बच्चे हो थोड़ी है। हाँ हाँ, बच्चे नहीं हो बेटा, पर तुम बच्चों से भी बच्चे हो। सो यहाँ पर ये वाला मैंने कुर्ती सेट डाला है और ये है ना पूरा सेट है, मतलब इसका दुपट्टा भी है। दुपट्टा कहाँ गया, 1 मिनट, दुपट्टा शायद अंदर पड़ा हुआ है, अभी बताऊंगी आपको दुपट्टा भी। तो ये पूरा 3 पीस सूट है, पूरा प्योर कॉटन का, और इसको मैंने 3-4 बार पहन भी लिया है और इसको मैंने मशीन में भी वॉश किया है। इसमें से कोई कलर भी नहीं निकला है, कुछ भी नहीं, और बहुत ही डिसेंट सा है। देखो प्योर कॉटन का, पहनने पे बड़ा अच्छा लगता है। और नेक, ये वाला जो नेक है ना, ये वाला नेक जो है वो मुझे पसंद आता है, ये जो वी नेक रहता है ना वो वाला। तो काफ़ी अच्छी ड्रेस है। और स्लीव्स जो है वो मैंने अभी ऊपर कर दी, बाकी ये 3/4 स्लीव्स है इसकी। और पूरी जो स्लीव्स है ना, इसके ऊपर बीच में जैसे सीक्वेंस का यहाँ पर थोड़ा सा ना डिटेलिंग करी हुई है, नेक पे भी करी हुई है। और ये इस तरीके का पूरा है। आयरन मैंने करी नहीं, इसलिए थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, टाइम ही नहीं मिला, और अभी जल्दी जल्दी में मैंने निकाल के पहन लिया। और अभी आपको मैं इसका ना दुपट्टा बताती हूँ। दुपट्टा भी इसका बहुत फुल लेंथ का दुपट्टा। टीवी यूनिट के यहाँ पे जहाँ पे सारे वो बैग रहते हैं, उसमें वो डी मार्ट जो लेके जाते हैं ना, वो वाला बैग निकल। तो आप देख सकते हो इसका जो दुपट्टा है ना वो अच्छा खासा बड़ा है। और मुझे पता नहीं, जैसे बड़े जो दुपट्टे होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं, मुझे छोटे छोटे से दुपट्टे पसंद नहीं आते। तो कॉटन का दुपट्टा एकदम सॉफ्ट मटेरियल है इसका, और पहनने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरीके के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। और पता है, ये सूट के पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था सिर्फ रिव्यू करने के लिए, और ये जिस समय मुझे पार्सल मिला था ना, उसके जस्ट दूसरे दिन हमें सुबह सुबह कहीं तो जाना था,
और जब ये पार्सल मुझे मिला तो जैसे कोई चीज़ आती है ना तो बहुत एक्साइटेशन होता है कि कैसी आई है। तो जैसे ही इसको मैंने खोल के देखा तो मुझे ये इतना पसंद आया। और दूसरे दिन जब हम गए बाहर घूमने के लिए ना, घूमने गए थे या पता नहीं कहीं तो गए थे, ये काफ़ी दिन पहले की बात है, मैं भूल गई हूँ। तो हम गए थे तो ये सूट मैं पहन के गई, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट भी अच्छे मिले थे क्योंकि सूट का कलर बहुत अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है और मतलब ऑल ओवर बात करो तो काफ़ी अच्छी ड्रेस है ये वाली। तो यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट से मैंने ये लिया था। तो प्लानिंग तो ये थी कि आंटी जैसे ही जाएगी और हम आ जाएंगे, लेकिन आंटी आज इतनी लेट आई ना, वो 1:35 पर आई। आने के बाद में उन्होंने काम किया तो 2 बज गई। और फिर उसके बाद में हम लोग घर से निकले, रिक्शा में आए और मतलब यहाँ पहुँचे जब तक 2:35 नहीं, 2:25 हाँ, इतना टाइम यहाँ पर हो गया था। तो सारी प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह गई और मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं क्योंकि हमारा जो डी मार्ट है काफ़ी बड़ा है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे सारी ग्रोसरी मिलती है और फर्स्ट फ्लोर जो है ना वहाँ पर सारे ये कपड़े हो गए, कुछ भी एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती है ना जो हम लेडीज़ों को बहुत पसंद आती है, हम ले ना ले लेकिन हमको विंडो शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, मतलब चीज़ों को देखना। तो उतना तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ ये ग्रोसरी इकट्ठी करने में ही मुझे समय लग गया। और ग्रोसरी इकट्ठी करने में टाइम क्यों लगा वो भी मैं भी आपको आगे बताऊँगी कि यहाँ पर डी मार्ट ने कितनी गड़बड़ कर दी है इस बार। सो गाइस डी मार्ट से आ चुकी हूँ। आते में ही सबसे पहले चाय ही बनाई थी क्योंकि बच्चों को हो रहा था ट्यूशन का लेट। मतलब सोचा ये था कि थोड़ा सा जल्दी निकलूँगी ताकि आराम से मतलब जो काम है वो तो कर ही लेंगे और थोड़ा बहुत देखूँगी, आराम से घूमूंगी। बट टाइम जो था वो इतना, मतलब डी मार्ट में टाइम इतना जल्दी निकल जाता। और एक पता है प्रॉब्लम अभी हमारे यहाँ पर डी मार्ट में क्या हुई है कि कई सालों से ऐसा था कि आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ पर भी ये चीज़ हुई है क्या डी मार्ट में। तो पहले क्या होता था कि उनका सारा सामान जो है ना वो फिक्स रहता था, मतलब कहाँ पर ये रखा हुआ है, दालें चावल स्टेशनरी का कहाँ पर है, या फिर सारे सेक्शन जो थे ना वो फिक्स होते थे। बट अभी उन्होंने कुछ महीनों से पता है क्या कर दिया कि सारी चीज़ें जंबल कर दी है। अब पहले मुझे पता होता था कि इस जगह ये सामान पड़ा है, इस जगह ये सामान पड़ा है, तो जैसे जल्दी से जाती थी वो सामान उठाया और कार्ट में डाल दिया। लेकिन अब ये होता है ना कि चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। अब वो लोग जो होते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं ना उनको फिर पूछना पड़ता है ये चीज़ कहाँ है, वो बताएंगे। तो इसमें सही कहूँ ना आज तो मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है और मुझे गुस्सा भी बहुत लगा क्योंकि अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हुआ। बट कोई नहीं, टाइम मतलब 1-1.5 घंटा लगा, सामान तो सारा आ गया है। और यहाँ पर आप सामान जो है ना वो देख लो, 1 2 3 और 4, पूरे 4 बैग भर के सामान जो है वो लेकर आई हूँ। और बस अभी सामान लेकर आई हूँ, इनको अभी मैं अपनी जगह पे लगाने वाली नहीं क्योंकि आज अभी मुझे बहुत थकान हो रही है। आज सुबह से मतलब वर्कलोड इतना कंटिन्यूस, कुछ ना कुछ काम जो है ना वो हो रहा है। पहले ये सोचा था कि जैन साहब यहाँ पे है नहीं तो काम तो कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब खाना वगैरह नहीं बनाना है। तो किचन में ये कि खाना मतलब शॉर्टकट में बनता है तो बर्तन भी कम होते हैं, क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। बट ये कि छोटे छोटे दूसरे काम, एक्स्ट्रा जो काम है ना वो मैं निपटा रही हूँ, ठीक है। तो सुबह से कुछ न कुछ काम, तो अभी बच्चे बस ट्यूशन चले गए हैं और अब मैं आराम से कुछ देर बैठने वाली हूँ, रेस्ट करूँगी अच्छा खासा। और ये जितना भी सामान है ना ये सामान आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बट आज के वीडियो में नहीं करूँगी, अगले व्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या सामान जो है वो डीमार्ट से लेकर आई हूँ, क्या क्या इस बार ऑफर्स में था और कितना जो है वो बिल बना। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि सारे सामान को डिटेल में आपको बताऊंगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार मैंने डी मार्ट का जो ये होल वीडियो होता है ना जो कि आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि श्रद्धा क्या क्या जो है वो सामान लेकर आए हो, क्या क्या चीज़ें मतलब क्या ऑफर चल रहे वगैरह सब कुछ आप लोग जानना चाहते हैं। और इस बार 2 महीना हो गया मैंने डी मार्ट गई नहीं हो तो कोई होल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, तो करूँगी लेकिन अगले वीडियो में। और इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे मतलब कमेंट्स तो मुझे आते हैं लेकिन वो लोग ना लाइक नहीं करते हैं, वो मुझे यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग पहले है ना वीडियो को देखते देखते लाइक कर लिया करो। और क्योंकि एक एक
इनसे मिलता मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लाइक करने से मुझे कुछ मिल रहा है या आप लोग लाइक करेंगे तो आपके वहाँ से कुछ पैसा कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट ये कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इतनी मेहनत करते हैं तो उसका कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो मुझे लाइक से और कमेंट से मिलता है। और बाकी यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे जिस पर्पज़ से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो वो पर्पज़ मेरा पूरा होता है। मतलब कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो है वो मिलता है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। सब्सक्राइब और शेयर का मतलब यही होता है कि जितनी बड़ी मेरी कम्युनिटी होगी, जितने लोग मुझे देखेंगे, जितने व्यूज़ होंगे, उसी के बेस पर जो पैसा होता है ना वो उसी से मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहले वो कोई प्रेशर नहीं, आप लोग मेरे चैनल को पसंद नहीं कर रहे हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, लेकिन यदि आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, डेली बेसिस पे देख रहे हैं, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत सारी जगह पर यदि आपको मेरे वीडियोस हेल्प करते हैं तो फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो ना तो बहुत गलत बात है। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ पर आप मेरे जो वीडियोस है उसका लिंक शेयर कर सकते हो, स्टोरी पर डाल सकते हो, और तो क्या फेसबुक पर डाल सकते हो। फेसबुक पर भी आप मेरे वीडियोस का जो लिंक रहेगा वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं शेयर करने के। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करना, पर शेयर कहाँ पे करना है, तो इस तरीके से शेयर करना है, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं वीडियो को एंड, मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।